दोस्तों ओपन फील्ड में अगेती सब्जियां जो लगाने का समय है वो अभी आ चुका है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। और जो किसान भाई ओपन फील्ड में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं वो फरवरी के पहले सप्ताह से ही इन सब्जियों को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओपन फील्ड में अगेती सब्जियां लगानी है और उन सब्जियों से अच्छा मुनाफा लेना है तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जिनसे उत्पादन तो अच्छा मिले ही, साथ में मंडी भाव भी उन सब्जियों से अच्छा मिल सके। क्योंकि जिन सब्जियों से मंडी भाव अच्छे मिलेंगे उन्हीं से हमें मुनाफा ज्यादा मिलेगा। कुछ किसान भाई दोस्तों यहां पर गलतियां कर देते हैं, या तो देखा देखी करके या अनुभव की कमी के कारण कुछ ऐसी सब्जियों का चुनाव कर लेते हैं, वहां पर उनको उत्पादन तो ठीक ठाक मिल जाता है लेकिन आने वाले समय में मंडी भाव बिल्कुल भी अच्छे ना मिलने की वजह से उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है और इसके चलते सब्जियों की खेती से वो किनारा करने लग जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में बताऊंगा, यानी कि 8-10 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप फरवरी माह में लगाकर काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। और साथ ही 2 ऐसी फसलें भी बताऊंगा जिनको अगर आप फरवरी माह में लगाएंगे तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा मुनाफा वो फसलें आपको देकर जाएंगी। और दोनों ही फसलों को लगाने का जो खर्चा है वो बिल्कुल भी कम होने वाला है, यानी कि बिल्कुल कम खर्चे में और सबसे ज्यादा मुनाफा वो फसलें आपको देकर जा सकती है अगर आप उन सब्जियों की खेती फरवरी माह में करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप फरवरी में सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो नंबर 1 पर यहां पर आप ले सकते हैं हरी मिर्ची की खेती को। फरवरी माह में अगर आप हरी मिर्ची का प्लांटेशन कर देंगे तो आने वाले समय में यकीनन आपको हरी मिर्ची जो है बाकी सब्जियों की फसलों से सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती है, क्योंकि हरी मिर्ची का जो उत्पादन मिलता है वो काफी शानदार मिलता है और लंबे समय तक इसका उत्पादन आपको मिलता रहता है। हो सकता है कभी कभार हरी मिर्ची के जो मंडी भाव होते हैं वो कभी कभार डाउन आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि हरी मिर्ची का जो उत्पादन है वो आपको लंबे समय तक मिलेगा और लंबे समय तक आपको मंडी भाव काफी अच्छे भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हरी मिर्ची फरवरी माह में लगाएंगे तो आने वाले समय में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती है हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची को आप फरवरी माह में कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हो। नर्सरी अगर आपने तैयार नहीं कर रखी है तो आपके आसपास अपने एरिया में हरी मिर्ची की जो नर्सरी है वो कहीं पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगर इसकी नर्सरी आप खरीद कर भी लगाते हो तब भी आपको इससे काफी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 2 पर आप टमाटर का प्लांटेशन कर सकते हो फरवरी माह में, पहले सप्ताह में भी कर सकते हो और फरवरी के आखिरी सप्ताह तक भी आप जो है टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हो। टमाटर भी अगर आप फरवरी में लगाते हो तो इसके भी आपको आने वाले समय में काफी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब आपका टमाटर तैयार होगा उस समय पर टमाटर की आवक जो है मंडियों में काफी कम हो जाती है। तो फरवरी में अगर आप टमाटर लगा दोगे तो आने वाले समय में काफी अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे और उत्पादन तो टमाटर की खेती से काफी शानदार आपको मिल ही जाएगा। नंबर 3 पर आप ले सकते हो बैंगन की खेती। काफी कम खर्चे में और कम समय में और लंबे समय तक उत्पादन आपको बैंगन की खेती देकर जा सकती है। इसके भी आपको जो है मंडी भाव काफी अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन भी इसका आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। तो अगर आप कोई प्रॉफिट वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं फरवरी माह में तो यहाँ पे आप बैंगन की खेती भी कर सकते हो। और नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप ले सकते हो करेले की खेती। अगर आप फरवरी में करेला लगाते हो तो इसके भी आपको आने वाले समय में काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और करेले की खेती में रोग वगैरह जो है वो भी काफी कम आते हैं और आने वाले समय में उत्पादन जो है करेले का वो भी आपको काफी शानदार इसका मिल जाता है। फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर और आखिरी सप्ताह तक जो है करेले की सीड शोविंग आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप करेला फरवरी माह में लगा रहे हो तो कुछ किसान भाई बाद में कमेंट करके पूछेंगे, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि तारबांस पर चढ़ाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेल वर्गीय सब्जियों की खेती जो भी आप फरवरी माह में कर रहे हो उनको तारबांस पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा फायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि करेले की फसल या किसी भी तरह की तोरई वगैरह की फसल अगर आप ले रहे हो और उसको तारबांस पे चढ़ा देते हो तो लू वगैरह चलने की वजह से आपकी फ्रूटिंग जो है वो खराब हो सकती है, लताएं भी आपकी खराब हो सकती है।
तारबास पर बेलवर्गीय सब्जियों की खेती सिर्फ बारिश के दिनों में की जाती है। अगर आप इसको अगस्त और जुलाई माह में या फिर जून माह में इसकी खेती कर रहे हो तब तो आपको जो है इसको तारबास की सहायता से ही करना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में अगर लताएं जमीन पर रहती हैं तो ज्यादा बारिश होने की वजह से लताओं में सड़न और गलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए तारबास पर इसको बारिश के सीजन पर चढ़ाया जाता है। गर्मियों में अगर आप बेलवर्गीय सब्जियां लगा रहे हो तो तारबास का सहारा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों नंबर 5 पर आप जो है भिंडी की खेती कर सकते हो फरवरी माह में। इसकी खेती भी आप पूरे फरवरी माह में जब आपका मन करे तभी कर सकते हो। बिल्कुल कम खर्चे में और कम समय में आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और भिंडी के भी आपको मंडी भाव जो है वो काफी शानदार मिल जाएगा। भिंडी से भी आपको काफी लंबे समय तक इसका उत्पादन मिलता रहता है और काफी अच्छा उत्पादन मिलता है। कहने का मतलब है कि फरवरी माह में काफी कम समय में और कम खर्चे में और अच्छा मुनाफा देने वाली कोई फसल है तो वो है भिंडी की खेती। तो फरवरी में आप भिंडी लगाकर भी जो है काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। और अगले नंबर पे बात करेंगे तोरई की खेती के बारे में। फरवरी में आप तोरई लगाकर भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। इसकी खेती भी आप फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर और आखिरी सप्ताह तक कभी भी जो है तोरई की खेती कर सकते हो। इसको भी आपको जो है तारबास का खर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। इसकी खेती आपको जमीन पे ही करनी है। बेड से बेड की दूरी इसमें आपको करीब 6-6 फीट की रखनी है और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको 1-1 फीट की रखनी है। तो फाइनली आप जो है तोरई की खेती फरवरी माह में करते हो तो इससे भी आपको काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इसी के साथ में दोस्तों आप बेलवर्गीय सब्जियों में खीरा लगा सकते हो। इससे भी आपको काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। तर ककड़ी लगा सकते हो। तर ककड़ी के भी आपको आने वाले समय में काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। तर ककड़ी से और खीरे से भी आपको काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और अगले नंबर पे दोस्तों यहाँ पर आप 56 कद्दू की खेती करके भी काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। फरवरी में अगर आप 56 कद्दू लगाओगे तो आने वाले समय में इसके भी आपको जो मंडी भाव है वो काफी शानदार मिल जाएंगे, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने टिंडे की खेती क्रॉप कवर के अंदर लगा रखी है उनका जो टिंडा है वो आना मार्केट में बंद हो जाएगा। जिस समय पर आपका 56 कद्दू तैयार होगा उस समय में मंडियों में इसकी आवक काफी कम हो जाएगी और आपको इसके चलते काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। उत्पादन भी इसका आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। 56 कद्दू की खेती करके भी आप काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। और अगले नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आप इसके साथ ही देसी टींडसी की खेती भी कर सकते हो। देसी टींडसी अगर आप फरवरी माह में लगाओगे तो यकीनन आपको इसके जो मंडी भाव है वो लास्ट तक जो है अच्छे मिलते रहेंगे। यानी इसके मंडी भाव कभी भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी खेती जो है वो काफी सीमित एरिया में होती है। काफी कम किसान भाई इसको लगाते हैं। तो देसी टींडसी अगर आप लगाओगे और ना ही इसका जो है बीज का खर्चा ज्यादा होता है, एकदम सस्ता इसका आपको बीज मिल जाएगा। प्लास्टिक मल्च आपको जो है आपकी इच्छा है तो आप लगा सकते हैं, बाकी अदरवाइज इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके खेत में खरपतवार वगैरह ज्यादा होता है तो भले ही आप प्लास्टिक मल्च लगा सकते हो, अदरवाइज प्लास्टिक मल्च भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। काफी कम खर्चे में और कम समय में इसका आपको जो है उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और काफी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। देसी टींडसी लगाकर भी आप काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों आप अगले नंबर पर गुआर फली की खेती कर सकते हो, यानी कि सब्जियों वाला जो गुआर होता है उसकी खेती आप फरवरी माह में कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसकी बुआई करें। कम खर्चे में, बिल्कुल कम खर्चा होगा। कोई प्लास्टिक मल्च, कोई बेड बनाने का झंझट नहीं। देसी हल से आप इसके बीजों की बुआई करवा दीजिए और सिंचाई करते रहिए। बेसल डोज वगैरह थोड़े से डाल दीजिए, गोबर की खाद डाल दीजिए और उसके बाद में लंबे समय तक इसका उत्पादन, यानी कि बारिश होने के बाद भी आपको इसका उत्पादन मिलता रहेगा और मंडी भाव इसके जो है बिल्कुल भी डाउन नहीं होंगे। लंबे समय तक, जब तक आपको इसका उत्पादन मिलेगा तब तक इसके मंडी भाव इसके आपको जो है काफी अच्छे मिलते रहेंगे। तो गुआर फली की खेती भी जो है अगर आप इस समय पे करते हो तो इसका मुनाफा आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। और दोस्तों अब मैं आपको उन 2 सब्जियों की फसलों के बारे में बताता हूं जिनका जिक्र मैंने वीडियो शुरू होते ही किया था कि भाई मैं आपको 2 सब्जियां ऐसी बताऊंगा जिनसे आपको कम समय में, बिल्कुल कम खर्चे में सबसे ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। एक तो आप यहां पर गुआर फली की खेती कर सकते हो, यानी कि जो सब्जियों वाला गुआर होता है वो फसल ले सकते हो, और दूसरी आप जो है भिंडी की खेती कर सकते हो। ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जिनको अगर आप फरवरी माह में लगाओगे तो खर्चा तो आपका बिल्कुल कम होगा और बिल्कुल कम समय में और लंबे समय तक और सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको इन दोनों सब्जियों से मिलते रहेंगे। और ये दोनों सब्जियां आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जा सकती हैं अगर आप फरवरी माह में इन दोनों सब्जियों की खेती कर लेते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको फरवरी माह में लगाई जाने वाली 8 से 10 सब्जियों के बारे में बताया है, और ये सिर्फ मैंने अपने अनुभव के हिसाब से और एक आइडिया के हिसाब से बताया है।
क्योंकि संभव है कि इन सब्जियों के आने वाले दिनों में काफी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। फिर भी आप अपनी मंडियों में पड़ताल करके कौन कौन सी सब्जियों की खेती आपके एरिया में ज्यादा हुई है और कौन कौन सी सब्जियों की खेती अपने एरिया में कम हुई है, और अपनी मंडियों में आने वाले समय में कौन कौन सी सब्जियों के मंडी भाव ठीक रह सकते हैं, उसी हिसाब से आपको इन सब्जियों की खेती करनी है। जिन सब्जियों की डिमांड आपके एरिया में बिल्कुल कम होगी, उन सब्जियों को लगाने से आपको बचना है। कि दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लगभग 10 सब्जियों के बारे में जानकारी दी है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक मंडी में इन सभी सब्जियों के अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। कुछ मंडियों में तोरई के मंडी भाव अच्छे मिलते हैं, कुछ मंडियों में भिंडी के अच्छे मिल जाते हैं, कुछ मंडियों में ग्वार फली के सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने क्षेत्र की जो मंडियां हैं उनमें जांच करके पड़ताल करके अपने एरिया में आने वाले दिनों में कौन कौन सी सब्जियों की डिमांड ज्यादा रह सकती है, इस तरह की जानकारी इकट्ठी करके और उसके बाद ही आपको सब्जियां लगानी है। इस तरह से अगर आप जांच पड़ताल करके सब्जियां लगाएंगे तो आपको आने वाले दिनों में और भी अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका यह है, मंडियों में आप अक्सर जाते रहते हैं तो मंडियों में आप पता कर सकते हैं कि भाई 2 महीने बाद में जैसे आपकी सब्जियां तैयार होंगी तो 2 महीने बाद में आपकी मंडियों में कौन कौन सी सब्जियों के भाव जो है वो ज्यादा रह सकते हैं। मंडियों में जो व्यापारी होते हैं उनसे आप जांच पड़ताल करके आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।